Again, in this video, I'm going to take CAT 2023 slot 2 questions. In first video, there will be some 12 questions. In the next video, there will be remaining questions from CAT 2023 slot 2. Let's see the question number 1. Let A, B, M and N be the natural numbers such that A is greater than 1 and B is greater than 1. If A to the power M multiply b to the power n is equal to 144 to the power 145, then the largest possible value of n minus m. Alright, now let's see, इसको मैं break down कर देता हूँ. Now 144 is something like 16 into 9 and इसको हम लोग break कर सकते हैं 2 to the power 4 and 3 to the power 2 पे. Alright, a to the power m and b to the power n को हम लोगों ने break किया 2 power 4, 3 power 2 to the power 145. अब इसको लिखने चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a to the power m इंटू बी टू द पावर n. अब मैं इसको शफल कर लेता हूँ. बेसिकली इसको शफल करने का मतलब है वी कैन राइट लाइक b to the power n एंड a to the power m. तो इसको लिखने का भी सेंस आपको समझ आएगा. आई जस्ट गिव यू दिस आइडिया क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ बिकॉज वी नो वी नीड n शुड बी ग्रेटर देन m, राइट. अगर मुझे वो चाहिए तो इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक कि बहुत बड़ा वैल्यू चाहिए. तो लेट्स से 2 to the power 580 इंटू 3 to the power 2 इंटू 290, राइट. इसको मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लेता हूँ कि 2 to the power मैक्सिमम चाहिए. तो लेट्स से कि ना m की वैल्यू शुड बी मिनिमम एंड n की वैल्यू शुड बी मैक्सिमम. तो लेट्स टेक n विल बी इक्वल टू 580 एंड b इक्वल टू 2, राइट. अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ. m विल बी इक्वल टू 1 एंड a विल बी इक्वल टू 3 to the power 290. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो ऐसा दिखेगा ये b to the power n इंटू a to the power m एंड 2 to the power 580 मल्टीप्लाई 3 to the power 290 to the power 1, राइट. दे आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n माइनस m. तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 580 minus 1, that will be 579. Alright, now let's see the next question. Let's see the next one. For any natural numbers m, n and k such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n, k must be a common divisor of which of the following. मतलब basically m plus 2n को भी divide कर सकते हैं k और 3m plus 4n को भी डिवाइड कर सकते हैं k, राइट. तो कैन वी से दैट कि ये 2m plus 4n को भी डिवाइड कर देगा, राइट. ना अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कैसे दिखेगा 3m माइनस प्लस 4n माइनस 2m माइनस 4n, यानी कि इसको भी डिवाइड कर पाएगा. तो वी गेट m, यानी कि m को भी डिवाइड कर सकता है. तो m यहाँ पर है, इसको डिवाइड कर ही देगा. और m प्लस 2n माइनस m के इसको भी डिवाइड कर देगा बेसिकली, यानी कि 2n को भी डिवाइड कर सकता है. तो ये भी डिवाइड हो जाएगा. तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. For some positive real number x, if log base root 3x plus log 3 base x 25 plus divided by log x 0.008 equal to 16 by 3, find the value of log base 3x square. Okay, so we have here to find out x. We are here to find out this plus log x 25 log x 0.008 16 by 3. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो 0.0008 इज़ नथिंग बट 1 by 8 by 1000 एंड दिस इज़ 1 by 125 एंड वी कैन राइट इसको -3, राइट. तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले 3x प्लस log x 5 to the power 2 log x 5 to the power -3, that is 16 by 3 log x
प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, -2/3 मल्टीप्लाई लॉग x5 log x5, अभी वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव, log 3x will be equal to 16/3 plus 2/3, that will be 6. now we have 6. इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 log 3 to the base 3x will be 6 and log, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, इसका पावर बेसिकली इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको. log 3 to the power 1/2 x 6, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू log 3x 6. now log 3x 6 divided by 2, that will be 3, and log 3x will be 3, so x will be equal to 3 to the power 3. now we are here to figure out the value of this thing, right? we are here to find out the value of log 3x square. now let's put the value of x, log 3 into 3 to the power 3 square, तो ये होगा log 3 into 3 to the power 7, and we can say 7 into log base 3, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका फाइनल आंसर विल बी 7. ऑलराइट, just pause the video and figure out the answer. We will get it through if you know the basics of logarithm. Alright, now let's see the question number 5. The number of positive integers less than 50 having exactly 2 distinct factors other than 1 in itself. Other than 1 in itself basically like कुछ जैसे कि 8 में होता है 1 2 4 and 8. 1 and itself को छोड़ के we need only 2. तो ऐसे के लिए हमारे पास कितने हो सकते हैं, लाइक तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो नंबर कुड बी 8 to the power 3, राइट. तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे या तो 2 power 3 which is 8 और 3 power 3 which is 27. सो देर आर 2 एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे, बट not just 2, there will be so many numbers which are the product of 2 prime numbers will create such kind of a situation. For example, 2 and 3. Now this will be 6. 6 has 4 factors, 1 2 3 and 6. अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ तो ये क्वालिफाई होता है. तो ना इफ़ यू लिस्ट डाउन ऑल द नंबर्स विच मैनुअली, तो वो ऐसे होंगे 2 से बनने वाले 2 into 3 6, 2 into 5 10, 2 into 7 14, 2 into 11 22, 2 into 13 26, 2 into 17 34, 2 into 19 38, 2 into 23 2 into 23 46 and 2 into 29 which is 58. but ये qualify नहीं होगा because they are looking for the less than 50. so how many there are 2s के कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 combination of 2s. ऐसे हम लोग अगर 3 के देखते हैं तो 3 into what will be the 3 into 2 into 3 वैसे ही कवर हो गया. 3 into 3 नहीं होगा, 3 into 5 होगा 15, 3 into 7 होगा 21, 3 into 11 होगा 33, 3 into 17 होगा 51. अब 3 के हो गए 4, राइट. ऐसे ही हम 5 पे आएंगे तो 5 into 7 35, 5 into फिर 11 करेंगे तो 55 हो जाएगा. नाउ एवरीथिंग विल बी क्रॉस्ड. तो 5 का एक ही निकला. अगर मैं देखता हूँ तो कितने हो गए, 2s के 8 हो गए, 3s के 4 हो गए, 5 का 1 हो गया, तो ये टोटल हो गए 4 12 13. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 क्यूब वाला भी लेके आता हूँ और 3 क्यूब वाला भी लेके आता हूँ तो टोटल मिला के हो जाएंगे 15. सो देर विल बी 15 सच पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स लेस देन 1 in itself, right.
Now let's see the next question. Question number 6. Let k be the largest integer such that the equation x minus 1 to the whole square plus 2kx plus 11 is equal to 0 has no real roots. No real roots मतलब b square and b square minus 4ac will be less than 0. If y is a positive real number less than the least possible value of k by 4y plus 9. Okay, तो मैं इस जो इक्वेशन है x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 2kx, यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कि k की वैल्यू निकल आए समहाउ. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2kx प्लस 11 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 2x प्लस 12. नाउ इफ़ यू जस्ट टेक इट आउट x कॉमन यहाँ से, तो x अगर निकाल दिया तो 2k माइनस 2 बचेगा प्लस 12. यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी लगा देते हैं वाले कि b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, राइट. तो b स्क्वायर 4ac हो जाएगा. अब b स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2k माइनस 2 होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 12. Now if you take it out 2 कॉमन तो 2 बाहर आ जाएगा और ये आएगा k माइनस 1 होल स्क्वायर और 4 इंटू 12. तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो k स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 12. नाउ लुक फॉर द वैल्यूज़. यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है. ना यहाँ पे k की वैल्यू कैन सेटिस्फाई लाइक k की वैल्यूज़ हो सकती है 0 सेटिस्फाई कर सकती है, राइट. पॉजिटिव साइड पे देखेंगे तो 1 सेटिस्फाई कर सकता है, 2 सेटिस्फाई कर सकता है, 3 सेटिस्फाई कर सकता है, 4 सेटिस्फाई कर सकता है, 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है. ऐसे ही अगर k नेगेटिव साइड पे चलेंगे तो -1 सेटिस्फाई कर सकता है, -2 सेटिस्फाई कर सकता है, -3 सेटिस्फाई कर सकता है, -3 भी नहीं करेगा, बस यहाँ तक रहेगा ना. k be the largest integer, we are looking for the largest integer, तो we can say कि k की वैल्यू 4 होगी, राइट. अगर k की वैल्यू 4 है तो 4 बाय 4y प्लस 9y, we are looking for this value. Now 4 got cancelled out, तो 1 by y plus 9y, we have to look for this value. Now if we have two values, तो यहाँ पे हम लोग ना am gm inequality लगा सकते हैं. तो am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, राइट. तो लेट्स से तो 1 बाई वाई प्लस 9y बाई 2 विल बी अंडर रूट 1 बाई वाई इंटू 9y. नाउ y गॉट कैंसल्ड आउट, तो 1 बाई वाई प्लस 9y ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 1 बाई वाई प्लस 9y विल बी 6. They are looking for the least value of this number, so it will be 6. So 6 will be the answer of this question. Alright, now let's see the next one. Question number 7. Right? Question number 7 says, in a company, 20% of the employees work in a manufacturing department. If the total salary obtained by all the manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all the employees in the company, then the ratio of average salary obtained by the manufacturing employees to the average salary obtained by the non-manufacturing employees. So let's say कि total employees है 100x and they are earning a salary of 600. They are saying कि manufacturing department 20% है तो 20x, बाकी सारे लोग यहाँ पर है 80x. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनकी सैलरी है 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी, तो इनकी सैलरी हो गई 100, बाकी इन लोगों की सैलरी हो जाएगी 500, राइट. दे आर लुकिंग फॉर द एवरेज रेशो ऑफ द एवरेज, तो 100 बाई 20x रेशो 500 बाई 80x. दिस गॉट कैंसल्ड, जीरोज गॉट कैंसल्ड, राइट. तो ये रेशो हो जाएगा 80 बाई 20 इन रेशो 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4:5. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4:5. ऑलराइट, होप यू गेट दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 8. Meenu purchases a pair of sunglasses at ₹1000 and sells to Kanu at 20% profit. तो उसने 1000 का ख़रीदा
20% प्रॉफिट पे सेल किया तो 1200 का हो गया. देन कन्नू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस, तो वापस सेल किया तो 960 का इसको आया. फाइनली मीनू सेल्स इट टू द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तन्नू, इसने तन्नू को वापस भी सेल किया. इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शन इज 500 रुपीज़, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तन्नू. अगर उसको टोटल प्रॉफिट 500 रुपये हुआ है तो 200 इसने यहाँ से कमाया था, तो 300 उसने यहाँ से कमाया होगा. ठीक है, तन्नू को सेल करते टाइम. तो 300 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 960. वी हैव टू लुक फॉर दिस वन. तो जीरोस कैंसिल आउट हो गया. आई एम गोइंग टू यूज़ कैलकुलेटर यहाँ पे. ऑलराइट, क्या ही होगा. सो 300 बाय 960, तो इट विल बी समवेयर 31.25%. ऑप्शन नंबर बी. Alright, hope you get this question. Now let's see the next one. Question number, what is the question number? Question number 9. Ravi is driving at a speed of 40 km per hour on a road. Vijay is 54 meter behind Ravi. तो ये कुछ सिनेरियो होगा. तो रवि यहाँ पर है मान लेते हैं, एंड ही इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 km per hour, एंड ये डिस्टेंस के बीच में 54 मीटर है, एंड विजय इज़ बिहाइंड. तो विजय यहाँ पर है. अशोक इज़ ड्राइविंग अलॉन्ग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 50 km per hour एंड हिज 225 मीटर अवे फ्रॉम रवि. तो यहाँ नहीं कि यहाँ से वो 225 मीटर अवे है, यानी कि समवेयर यहाँ पे होगा. कौन है ये? अशोक. अशोक इज़ ऑल्सो ड्राइविंग इन at a speed of 50 km per hour. That speed at which Vijay should drive so that all three crosses each other at the same time. Okay. तो एक काम करते हैं, पहले रवि और अशोक का देख लेते हैं कितने टाइम पे ये मिलेंगे. दोनों के बीच में 225 मीटर का डिस्टेंस है. दोनों की स्पीड है 40 + 50 90 km per hour. बट इट्स अ किलोमीटर पर आवर, तो वी कैन कन्वर्ट बैक इनटू मीटर पर सेकेंड. तो ये होगा 18 5 फिर 25 और ये हो गया 9 सेकेंड्स. नाउ 9 सेकेंड में ये कहाँ तक पहुँचेगा, मतलब रवि कहाँ तक पहुँच जाएगा. सो रवि का डिस्टेंस होगा 9 सेकेंड इंटू 40 इंटू 5/18 जस्ट टू कन्वर्ट बैक इनटू मीटर पर सेकेंड. 2 से इसको किया तो 20 इंटू 5 100. तो रवि की न्यू लोकेशन होगी समवेयर यहाँ पे 100 मीटर आगे. राइट, तो रवि यहाँ पर है, इसको पीछे से आगे कैचअप करना है. हाँ, ये सब लोग एक ही टाइम पे स्टार्ट किए थे, तो रवि के पास टाइम कितना है 100, तो ये इसको कवर करना पड़ेगा 54 ये, तो टोटल 154 मीटर इसको कवर करना है 9 सेकेंड के अंदर. अरे 9 सेकेंड के अंदर अगर इसको कवर करना है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए. तो ये तो मीटर पर सेकेंड है, दे आर लुकिंग फॉर द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. तो 154/9 इंटू 18/5. तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये होगा 308/5. इसको डिवाइड किया तो 5 6 30 51 61.6 किलोमीटर पर आवर. Now hope you get this question. Alright, now let's see the next one. Question number 10th. Anil borrows 2 lakh rupees at an interest rate of 8% per annum, compounded half yearly. Okay. He repays 10,320 at the end of first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of third year. Then the total interest in rupees paid over the 3 years nearest to what? Okay, so amount after 1 year कितना हो जाएगा? After 1 year it will be 2 lakh 1 plus 8/200, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम डबल होगा, तो ये हो जाएगा 2 lakh 1.04 to the power 2. Now इसके लिए आई एम यूजिंग कैलकुलेटर. नाउ यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन.
So amount will generate after 1 year will be 2,16,320. Now the problem है इसकी, इसने ना इसमें से कुछ अमाउंट पे बैक कर दिया बिकॉज उसको ये बहुत ज़्यादा लग रहा था पे करने के लिए, तो ही पेड बैक दिस अमाउंट. ना अभी कितना बचा है इसके पास, 10,320 चला गया, तो इसका लोन अभी भी इतना बचा हुआ है. नाउ ही हैज़ टू पे दिस बैक आफ्टर 2 years. ही पेड दिस अमाउंट आफ्टर 2 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो अमाउंट आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा, 206,000 इंटू 1 + 8/200 टू द पावर. अब ये 2 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 206,000. ना इसके लिए भी मैं अगेन वही कैल्स यूज़ करने वाला हूँ. 206,000 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04. तो इट विल जनरेट समवेयर अमाउंट 2,40,990.86. ऑलराइट, अब देखो इसने टोटल कितना पे बैक किया अभी तक. उसने ये एट द एंड ऑफ 3 years इतना पे किया, बीच में उसने 10,000 भी पे किया था. राइट, सो टोटल कितना हो जाएगा, इसने पे किया होगा अब तक 2,51,310.86. उसने लोन लिया था 2 लाख का, उसने लोन लिया था 2 लाख का, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो उसने पे बैक किया होगा 51,310.86 विच इज़ मच क्लोजर टू बी ऑप्शन 51,311. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. The price of precious stone is directly proportional to the square of its weight. The price is directly proportional to the square of its weight. Sita has precious stone weighing 18 units. If she breaks it down into 4 pieces with each piece having distinct integer weight, then the difference between the highest and the lowest possible values of total price of the 4 pieces. Okay. अगर 18 को हम हाईएस्ट और लोएस्ट में अगर ब्रेक डाउन करें तो कैसा होगा इसका ब्रेक डाउन वैल्यू. हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको सारे इंटीजर चाहिए तो 1 2 3 5 3 2, तो ये तो इसका डिवीजन ऐसे हो सकता है. राइट, या फिर 18 का 18 सीधा उठा के दे दे, मतलब ब्रेक डाउन ही ना करे. तो इस वाले सिनेरियो में वेट प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस विल बी के कॉमन ले लेते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. इस वाले केस में हो जाएगा प्राइस, लेट्स से प्राइस 1 प्राइस 2 के इंटू 18 स्क्वायर. राइट, तो यहाँ पे प्राइस 1 कितना हो जाएगा, के इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 144 153 150 13 से, हाँ, तो के इंटू 158. एक तो ये वैल्यू हो गई ना. दूसरा वैल्यू क्या होगा कि अगर ये बेयर मिनिमम पे ब्रेक करें, मतलब जैसे 18 को अगर हम लोग, ये तो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया, इसको मच क्लोजर ब्रेक डाउन कैसे दे सकते हैं हम लोग. वी कैन डू वन थिंग, वी कैन मेक 4 4 4 4 4 4 एंड 4 16 और एक और दे देते हैं. तो 1 1 इसको 5 5 4 4 में ब्रेक कर सकते हैं. यानी कि इस वाले प्राइस पॉइंट पे कितना होगा, ये इस प्राइस पॉइंट पे इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी के इंटू 25 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 16, दैट विल बी के 100 16 16 32 32 32 प्लस 50 82. राइट,
ना कैन वी ब्रेक इट डाउन फॉर मोर वैल्यूज़. अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 158 माइनस 82 दिस विल गिव अस 676. बट कैन वी ब्रेक इट डाउन लाइक मोर, इसको ज़्यादा कम वैल्यू पे ला सकते हैं क्या? अगर मैं इसको ब्रेक करूँ इंस्टेड ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 पे कर दूँ तो ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा ना. 11, 17, 11, 4, 15, 3, 18 ऐसे करने पे ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, हाँ ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36. तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 25, 50, 86. ना सेकंड प्राइस हो गया 86, फर्स्ट प्राइस हो गया 158 समवेयर. और क्वेश्चन में गिवन है कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2,88,000. तो k 158k minus 86k will be equal to what? 272k, that is equal to 288,000. K will be equal to 2000. Now we are looking for the value of what? We are looking for the value of 4,000. What we are looking for the value of द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रेशियस स्टोन. तो प्राइस कितना था ओरिजिनल का? अगर हम ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तो हो जाएगा 18 स्क्वायर. तो दैट विल बी 324k एंड 324 इंटू 4000 विल गिव अस 96,1296,00. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th. A container has 40 liters of milk, then 4 liters are removed from the container and replaced with 4 liters of water. This process of replacing 4 liters of liquid in the container with equal volume of water is continued repeatedly. The smallest number of times of doing this process, after which the volume of milk in the container become less than the water. तो ना इसके लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 माइनस चेंज बाय इनिशियल वैल्यू टू द पावर टाइम. अगर हम लोग फाइनल वैल्यू मिल्क का 20 लीटर पकड़ लेते हैं और ये 40 इनिशियली था, 1 माइनस 4 लीटर की हर बार चेंज कर दे रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए? तो ये 1.1/2 या फिर 0.5 और ये हो जाएगा 0.9. तो ये कब इस चीज़ को अचीव कर लेगा, बस मुझे वो देखना है. तो अब t मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ. कब ये जाके यहाँ 0.5 के आसपास आ जाएगा. तो 0.9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9. देखो समवेयर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूँगा 7 टाइम्स 2 2 4 2 6 2 7, तो ये पहुंच जाएगा 4782,969 तक एंड 10 to the power 7 पे. तो ये इतनी वैल्यू पे आके ये इससे 5 से कम या फिर और कम होता चला जाएगा. तो इसको एटलीस्ट इतना 7 टाइम्स लगेगा. तो इसके यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 7. तो इतनी वैल्यू के बाद ही धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा. 7 तक आने के बाद 0.5 के नीचे चला जाएगा और उसके बाद तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा. ऑलराइट, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.